वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों से बात कर रहे थे इससे पहले पाक भारत सूरत हाल के हवाले से, और वही बात कहते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक हारे हुए जुआरी की तरह तकरीर कर रहे थे जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि मोदी ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया, और मोदी से पहले तो ये कहा जाए जो तुमने हम पर इल्जाम लगाए उसकी तहकीकात की जाए। यानी अभी तक कि उन्होंने हमारे इतना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द मोदी है, हाँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस जंग में हर मुहाज पर फतह होनी चाहिए और हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करता तंजीमें हैं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम फौरन पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी करेंगे। जैसे BLA है, RSS है, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं भारत में। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट BLA तो यहाँ पर भी है पूरा। अगर आप देखें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरे बलूचिस्तान के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं और फंडेड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, को पावर्ड बाय रॉ इंडिया। तो यही तो हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट तो कहीं भी नहीं चलते, चाहे आप पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करें या आप इंडिया में टेररिज्म की बात करें। अगर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पाए जाते हैं तो उसको हर जगह कंडेम करते हैं, लेकिन इंडिया अपने एक्सट्रीमिस्ट जो है समझ में और ज्यादा बढ़ावा नहीं आया। भारतीय जो गीदड़ भपकियां थी कि दहशतगर्द मार गिराएंगे, मासूम शहरियों पर हमला किया, उसके बाद वो हमने जब घुसकर जवाब दिया तो फिर उसके बाद उन्होंने सीज फायर कर दिया। तो दहशतगर्द कहाँ गए? और वो जो वाकया पहलगाम जिसकी वजह से सारा मामला था उठाया था, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? वजीर दिफा ने भी मजीद कहा कि कश्मीर पर बात होगी तो सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। ये भी काबिल गौर बात है कश्मीर को भी। और अमेरिकन एक कॉलमिस्ट है, उन्होंने भी ये कहा कि एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के यूनिफॉर्म जो इदारे हैं वो इस हद तक कामयाब हुए हैं, इस हद तक इतना मेजर ये वाकया है कि अब कश्मीर को दोबारा से टेबल टॉक पर लाने में कामयाब हो गए। बिल्कुल। और हम इस दफा कश्मीर पर अगर बात करेंगे तो हम पूरी तरह से अपना मुतालबा पेश करेंगे, अपनी हर बात रखेंगे सामने। लेकिन भारत जो है वो क्योंकि असली दुश्मन है, तो मैं नहीं समझती कि भारत जो है वो हमारे किसी भी मुतालबे को खातिर में लाएगा। तो वज़ीर दिफा ने जो कश्मीर पर बात करने को कहा है, उसमें कहा है कि सलामती कौंसिल की करारदादों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन भारत ना तो किसी करारदाद को मानता है, ना ही किसी ट्रीटी को, मतलब जो भी हमारे सिंतास मुआहिदा है या कोई भी उसके साथ हमारे ट्रीटीज हैं उसको तो वो हमेशा से वायलेट करता है। तो उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहिदा है। ठीक है, ये वायलेशन हो रही है, चीजें हो रही हैं। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा तो इसको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे कि व्हाई डिड इट हैपन। तो सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। तो ये एक बड़ी काबिल गौर बात है। अगर ये मसला जाता है कश्मीर का तो इस मसले का जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का वो जरा सा इसको बहाल करने के ऊपर कोशिश की जाएगी। जबकि एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं, जबकि मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। एयरलाइन जराये के मुताबिक जद्दा से लाहौर, इस्लामाबाद की सऊदी एयर की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। एयरपोर्ट जराये का कहना है कि पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। जी हां, अब हज सीजन का आगाज हो रहा है तो फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आपको बताते चलें कि सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज मंसूख नहीं हुई, जबकि बहरीन, दोहा, सियालकोट और मदीना इस्लामाबाद की कौमी एयर की परवाजें लाहौर मुंतकिल की गई। तो हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस तो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं और जो जिंदगी है उसके मामूलात जिंदगी भी बिल्कुल दोबारा नॉर्मलाइज हो गए। तो हम के ख्वाहिशमंद थे और हैं और रहेंगे। और हमारे अवाम में भी दोबारा से ओपन हो गई, बिल्कुल एयर स्पेस ओपन हो गई है। तो आप कहाँ जा रही हैं फिर वीकेंड पे? अभी तो हम यहीं हैं अपने नाज़रीन के साथ। पर हम लोग इतना ज्यादा ऑन एयर बैठे रहे, सारी ट्रांसमिशन, बिल्कुल हमें भी एक वेकेशन चाहिए। अरे साथ ही निकल चलते हैं वीकेंड के ऊपर, वहां से एक मॉर्निंग शो करेंगे नॉर्दर्न एरिया से। और जहां पर ये हमला हुआ था, वो नहीं कहते ये इंडियन मीडिया मतलब फेक मीडिया, गौर से देखिए यही है वो पेड़ जिस पर फल लगे हैं। अरे
न सर है न पैर है, तुम बात कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो दहशतगर्दी की, और जो है वो अलिफ कहकर ये पर चले जाते हो। बहरहाल एक अच्छी खबर है, वो अफशीन शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल, आज की अच्छी खबर यह है कि साजिद सतपारा ने 7वीं बुलंद तरीन चोटी बगैर ऑक्सीजन के सर कर ली। यार ये बगैर ऑक्सीजन के कैसे इतनी बड़ी चोटी सर कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में ऊपर जाते जाते तो फिर आप ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, तो ये बगैर ऑक्सीजन के उन्होंने सर की है। कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान के नौजवान और बाहिम्मत कोहिपैमा साजिद अली सतपारा ने दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी 8,167 मीटर को बगैर इजाफी ऑक्सीजन और किसी मदद के कामयाबी से सर करके एक और तारीखी कारनामा अपने नाम कर लिया। यानी कि हमारे पास कितनी सारी अचीवमेंट्स जमा होती जा रही हैं, हमारे लोग भी कितने पुरअज़म और बाहिम्मत हैं। साजिद सतपारा की ये जो कामयाबी आपने कहा ना, कैसे सर कर, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ होता है और डॉक्टर कहता है कि आपको बैठे रहना है, आपके पैर में फ्रैक्चर है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते। लेकिन एज सुन एज टाइम गुजरता है तो 2 हफ्ते के बाद जब फ्रैक्चर नहीं कंप्लीट हुआ होता आपका रिस्टॉल, लेकिन होता क्या है कि आप उठकर विल पावर के थ्रू चलना शुरू करते हैं। तो ये विल पावर होती है कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही, आपको पता है कि आप फेंट हो जाएंगे, आपको पता है बेहोश हो जाएंगे, आपको पता है कि आपका बीपी लो हो जाएगा, आपको पता है कि आपका शुगर लेवल भी लो हो सकता है, लेकिन आपकी विल पावर होती है तो आप वो हर उस लो लेवल के ऊपर भी आप आगे जा रहे होते हैं। बिल्कुल, पहाड़ी पर चढ़ना इतना ही मुश्किल है जैसे अगर हम अपने 7th फ्लोर तक आपने कभी हाइकिंग की है? नहीं, मैंने हाइकिंग की और हाइकिंग की बहुत मजा आता है। बिल्कुल, बहुत मजा आता है और आप फिट रहने की एक ये एक्सरसाइज है। लेकिन ये कि बहुत से पुरखतर रास्ते भी होते हैं उसमें, बहुत संभल के चलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम होता जाता है तो ये आपके विल पावर ही होती है आपकी, जो आपको मजीद ऊपर चढ़ाती है। अच्छा, इसकी पूरी प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि अगर आप ऊपर जाते हैं, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपको किन जगहों पर चढ़ना है ऊपर, आपने कैसे जो है वो आगे मूव करना है, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, अपने आप को बचाना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। लेकिन हो नहीं सकती रिलैक्स बॉडी, इतनी हाइट पर होते हैं और आप वो उससे चढ़ रहे होते हैं। बड़ा एक मेहनत तलब काम है और साथ में इतना हैवी बैग भी कैरी किया हुआ होता है। अगर आपको मौका मिले कोई चोटी सर करने का, सो यू गोना डू दैट? शायद मैं इतनी हिम्मत ना कर सकूं बिलाल, क्योंकि ये जो है ना जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। लेकिन हाँ, मैंने जब एक दफा हाइकिंग की तो उससे मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं हाइकिंग यहाँ पर स्कर्दू की तरफ हम लोग गए थे। अच्छा, स्कर्दू में भी बड़ा अच्छा एक बहुत जबरदस्त था वहाँ पर। तो वहां पर जो है हाइकिंग करने में कितना वक्त हो गया आपको गए हुए? मुझे तो अब 2 साल हो गए। ओके, अगर मैं साजिद सतपारा की बात करूं तो बगैर ऑक्सीजन के जो चोटी सर की है, 2013 में उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो एक नायाब आलमी कारनामा है, गुज़िश्ता साल जून में नांगा पर्वत को भी उन्हीं मुश्किल में हालात में सर किया था, जबकि इससे कबल K2, गेशर ब्रह्म 1, गेशर ब्रह्म 2 और मानसलो को भी बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं। जी, याद रहेगा साजिद सतपारा बगैर ऑक्सीजन के चलता है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये जो है जो साजिद सतपारा है वो अजीम कोहिपैमा मोहम्मद अली सतपारा शहीद के बेटे हैं। मोहम्मद अली सतपारा जिनको हम लूज कर चुके हैं, बहुत बड़ा सरमाया थे वो भी पाकिस्तान का, जिन्होंने अपनी जान देते हुए ये दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी पहाड़ों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग दुनिया की बुलंदियों को छू सकते हैं। ठीक है, जानवरों की आवाज़ों का इंसानी ज़बान में तर्जुमा करने की कोशिश मारूफ चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बानीडो और एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की कोशिश कर रही है जो जानवरों की आवाज़ों का इंसानों की ज़बान में तर्जुमा कर सके। मतलब जो जानवर की ज़बान हो, उसकी जो आवाज़ होगी वो क्या कह रहा है इंसानी ज़बान के अंदर वो मतलब जैसे अब हमारे यहाँ कुर्बानी के जो जानवर आए हुए हैं, बकरे आए हुए हैं, तो क्या हम उनकी आवाज़ को बिल्कुल कर सकते हैं? और सोचें कि वो अगर कहते अरे क्या कर रहा है, क्यों मुझे देख रहा है, क्यों मुझे तंग कर रहा है, अपने रास्ते में बैठ, जब पानी लेकर आ, यहाँ तक कि हमारी टेक्नोलॉजी चली गई है कि हम अब AI के जरिए, इस ऐप के जरिए जानवरों की बोली भी समझ सकेंगे। कितनी बड़ी इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे मिसकंसेप्शन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि ये वाकई टेक्नोलॉजी अब दुनिया में आ चुकी है कि जानवरों की जो बोली है उसको आप इंटरप्रेट करके अपनी ज़बान में समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारे जानवर ऐसे हैं वो क्या बातें करते हैं, उनकी बचपन से लेके बड़े होने तक क्या क्या चीज़ें होती हैं,
उनमें भी क्या पुप्पो होती है नहीं होती है, उनमें चाचा होते नहीं होते, ताया होते नहीं होते, और एक आम किरदार मामू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सारे रिश्ते आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। तो अगर ये चीज सीख ली तो फिर बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि फिर वो जो फैमिली पूरा स्ट्रक्चर है ना, वी गोना स्टडी दैट स्ट्रक्चर। जी अच्छा, ये जो ऐप है बाइडू ने इस हवाले से गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक पेटेंट दायर किया था, जिसे चाइना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते शाये किया है। चीनी कंपनी की जानिब से दायर किए गए पेटेंट के मुताबिक ये AI सिस्टम बनाने के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा वो जानवरों की आवाज, तासुरात, रवैये में आने वाली तब्दीलियां और दीगर हयातियाती अलामात पर मबनी होंगी। अच्छा, मैं एक चीज नोट कर रहा था, खबर एक जगह प्रॉम्प्टर बड़ा अच्छा पढ़ती है भाई। जो इंग्लिश के उर्दू वर्ड्स होते हैं, मतलब यू हैव डन परफेक्टली, आपने उसको कंप्लीटली पढ़ा, ये आपकी प्रैक्टिस महारत है। इसके ऊपर भी भाई व्यूअर्स आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये तो हम क्योंकि न्यूज एंकर भी हैं और होस्ट, मैं कहीं पे चूक जाता हूँ, मैं एक मिनट के लिए रुक जाता हूँ कि भाई क्या वर्ड है, क्या हो सकता है। बहरहाल मजीद कंटिन्यू करेंगे आगे। जी पेटेंट में ये बताया गया है कि AI सिस्टम डाटा का तज्जिया करके जानवरों के जज्बात और एहसासात का तयन करेगा और फिर उसका इंसानी जबान में तर्जुमा करेगा। इस तरह इंसानों को पालतू जानवरों को समझने और उनका ख्याल रखने में आसानी होगी। ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आपके पास पेट है कोई, तो आप उसकी तकलीफ या उसको हम फील तो कर लेते हैं क्योंकि हम उससे क्लोज होते हैं, लेकिन ये मतलब बेजुबान कहते हैं ना, तो बेजुबान जानवर की जबान भी अगर उसको AI के थ्रू मिल गई तो हम उससे कितना ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, हम उसकी कितनी बातें समझकर उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी तैयार करने का मकसद जानवरों और इंसानों के दरमियान गहरे जज्बाती गुफ्तगू और तफहीम और दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना है। इस हवाले से बाइडू की तर्जुमान ने बताया कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट तहकीकी मराहिल में पहुंच चुका है। तहकीकी मराइल में है अभी, यानी कि अभी लॉन्च नहीं किया गया, हो रही है, हाँ, लेकिन रिसर्च हो रही है। देखें इसके बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी एक तब्दीली आएगी दुनिया में, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा। और इंसानों के साथ साथ फिर जैसे हम जानवरों के हुकूक की बात करते हैं तो हमें फिर दिल से इस चीज का एहसास होगा कि यार वो भी फीलिंग्स रखते हैं, वो भी जो है लिविंग थिंग्स हैं, मतलब उनको भी तकलीफ होती है, उनको कितना आगे बढ़ता जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम होते थे हमारे नबी गुज़रे, बहुत अच्छी बात की, तमाम जानवरों की बोली वो समझते थे। मतलब नाउ वी गोना प्रैक्टिस दैट कि अगर हम भी सीख जाएं, लेट्स सी क्या होता है। जैसे उन्होंने चूंटी का जिक्र किया था, सूरह नमल में पूरा वाकया है बिल्कुल, उसका इसी के साथ कुछ टॉप स्टोरीज भी खत्म हुई हैं। लेकिन एक चीज मुझे डिस्कस करनी है भाई, आज जो आपने सूट पहना है बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये जो डार्क नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू आप लोगों को पता है कि भाई किसका कलर है, पाकिस्तान एयरफोर्स का कलर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के औरंगजेब साहब जो चीफ हैं, वो इस वक्त लाइमलाइट में है, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा चुके हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ट्रेंडिंग में है, वो सोशल मीडिया को बूम दे चुके हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर, उनके रिश्ते के बारे में बातें, लड़कियों के उनके बारे में कमेंट्स, जरा अफशीन से सुनेंगे। अफशीन, आज आपने ब्लू इसी वजह से पहना है। भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय एयरफोर्स, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है, तो पूरी कौम जो है उनको खिराज तहसीन पेश करती है। और जहां तक औरंगजेब साहब की आपने बात की, वाकई वो माशाल्लाह जिस तरह हमारे जवान काफी हैंडसम, ये लोग कह रहे हैं कि फवाद खान से तो कई गुना ज्यादा हैंडसम है। इनके ऊपर नबील कुरैशी को बोला कि इनके ऊपर एक बायोपिक बनाएं भाई। तो नबील साहब ने कहा कि इंशाल्लाह मशवरा अच्छा है, इस पर काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे ये एयरफोर्स के जवान हैं, जितने ज्यादा मतलब माशाल्लाह ये फिट हैं और उतना ही ज्यादा ये स्मार्ट भी हैं, और जितनी कामयाबी से उन्होंने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया और जिस तरह से उसके बारे में अब ये ब्रीफ कर रहे हैं, तो ये बेशक लाइमलाइट में आ गए हैं दुनिया की। और कहा जा रहा है कि काफी सारी खवातीन अब इनको अल्लाह ताला इनको नजर से बचाए। और एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, प्रोड्यूसर साहब जरा ये फुटेज दोबारा चलाइएगा, ये जो फुटेज चल रही थी नेवी ब्लू वाली। अच्छा, इसके अंदर ना इन्होंने अपने हाथ में ना एक एंगेजमेंट या मैरिज रिंग पहनी हुई है। पहले दिन नहीं थी, दूसरे दिन आई। लड़कियों ने आग लगा दी सोशल मीडिया के ऊपर कि औरंगजेब साहब, ही इज सो हैंडसम, ही इज सो इंटेलेक्चुअल, हिज स्माइल इज सो गुड, आंखें स्मित बड़ा अच्छा करते हैं। वो जब सवाल किया DGI SPR से, somebody asked के कोई फीमेल पायलट आपके पास है, तो उसने कहा, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव एनी फीमेल पायलट। उसके बाद वो जो मुस्कुराहट है उनकी औरंगजेब साहब की वो बड़ी फेमस हुई।
लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिस्कस के अच्छा, भाई एयरफोर्स अच्छा, जो आग लगा हमारी चुका है। एयरफोर्स है, जो हमारे एयरफोर्स के जवान है, वो जो है ना दुश्मन से नहीं डरते, लेकिन अपनी बीवियों से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉरेन की रिंग जो पहनी है वो इसी चीज की अलामत है कि वो ये बताना चाह रहे हैं दुनिया की खवातीन को कि भाई आप जो है मेरे बारे में ना सोचें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई शादी हुई भी है। हाँ, शादी हुई अच्छा, भी है। एक चीज और है ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं आपको अहम खबर से आगाह करते चलूं कि इस पूरे पाकिस्तान में पाक एयरफोर्स के रिश्तों की मांग में भरपूर इजाफा हो चुका है। रिश्ता ढूंढने वाली आंटियां सबसे पहले नंबर पर पाक फजाइया के रिश्तों की डिमांड रखते हैं। हाँ, वाकई ऐसा होता है। मैंने कुछ ग्रुप्स में देखे हैं रिश्ते कि वहां पर कहा जाता है कि हमें सिर्फ मिलिट्री के रिश्ते दिखाएं, हमें सिर्फ एयरफोर्स के रिश्ते। अच्छा, ये फोर्सेस की मांग में हमेशा से ये एक बात है कि पाक फजाइया के और पाक एयरफोर्स के, पाक फौज के, नेवी के रिश्तों की बड़ी डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि वो एक ग्रेस होता था। और अब दोबारा डिमांड में इजाफा हो गया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर बैक एट द सेम पेज और सेम पॉइंट। और अब हम कहीं ना कहीं लगता है कि मुत्तहिद हो गए, लेकिन एक टोला है वो मेरी नजर से गिर चुका है। आप ना अगर नजर से गिर जाए ना तो बस फिर आप गिर ही जाएं। लेकिन जो है ना बिलाल, इस मौके पर जो है ना सारी हमारी सियासी जमातें, सारी हमारी कौम जो है ना वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही है। नहीं है बस मुझे लगता है कि वो भी है। मुझे लगता है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ यकजहती का इजहार किया है। उनमें कुछ लोग हैं, कुछ गंदे, कुछ लोग तो देखें वही बात के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, तो हम उनको हम जरा मैं फिर भी यही समझूंगी कि जो इस दफा बिल्कुल सियासी जमातों ने जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो काबिल दीद है। यहाँ पर वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिजिकल सेट से आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। वहाँ कोई गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, गेस्ट होंगे, उनके बारे में बिलाल आपको बताएंगे। आज मैंने कम बोलना है, मुझे पता था, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। लेकिन नहीं, मैं भी इनका, अगर आप चाय पिलाएंगी मुझे तो मैं बोलूंगा, मैं इनका जरूर साथ दूंगी और फिर आप हमारे साथ रहिए और हम फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी, वेरी गुड।